अच्छा, तो ये अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, इसमें 50,000 की डिफरेंस होनी चाहिए 1,40,000 की बजाय 1,90,000। इसमें 0.2% की डिफरेंस होनी चाहिए 4.2 की बजाय 4%। इसमें भी 0.2% की डिफरेंस होनी चाहिए 3.8 से 3.6%। तो इसको हम सिंपली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, क्या ट्रेड कर सकते हैं? डॉलर को बाय कर सकते हैं। डॉलर को बाय करना है तो बस यूरो यूएसडी को आप सेल कर रहे। कल भी आईएसएम सर्विसेज पीएमआई में यूरो यूएसडी को हमने सेल किया था। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर डाटा खराब आता है तो खराब डाटे के लिए मेरे ख्याल से अगर आप डॉलर की पोजीशन देखें तो अ, बड़े टाइम फ्रेम में, अच्छा इसमें मैंने न्यूज़ बहुत ज्यादा लिखी है तो यहाँ से इसको किसी और ब्रोकर से ओपन कराते हैं। अच्छा, ये हो गया। तो डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी, आप देखिए, ऑलरेडी डाउन है। तो अगर खराब डाटा आता है, डॉलर को आपने ट्रेड करना है, डॉलर को सेल कर रहे हैं, लेकिन एक तो सेलिंग शॉर्ट टर्म होनी चाहिए, ज्यादा इससे एक्सपेक्ट ना करें कि इसमें बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट होगा, और दूसरा उसमें थोड़ा रिस्क कम ले। ठीक है, क्योंकि डॉलर ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे है। तो अगर ये वर्स्ट रिपोर्ट आता है तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। बेस्ट रिपोर्ट आता है तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये सिंपल गेम प्लान है। अगर बेस्ट आ गया तो डीएक्सवाई को आप बाय कर सकते हैं, या यूरो यूएसडी को आप सेल कर सकते हैं, जीबीपी यूएसडी को भी आप सेल कर सकते हैं। और अगर डाटा बहुत ज्यादा खराब आ गया, अच्छा फिर खराब बहुत ज्यादा खराब होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल 1,40,000 एक्सपेक्टेड है, ये कोई 60-70 हजार आ जाए 4.2% की बजाय 4.5%। क्योंकि अगर आप एफओएमसी के पास चले जाएं, ठीक है, एफओएमसी में जो प्रोजेक्शंस है, तो प्रोजेक्शन में हमें कहा है कि 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.4% तक जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्शन का एचटीएमएल अगर आप खोल ले तो इसमें हमें कहा है कि 4.4%। तो ये अगर 4.5 आ गया तो ये प्रोजेक्शंस के बिल्कुल अबव होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा, बहुत ज्यादा खराब होगा। इसी तरह एवरेज आवरली अर्निंग भी 0.2% की बजाय अगर कम 3.5% आ जाए तो भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर बहुत ज्यादा डाटा खराब होना चाहिए। 0.3% की डिफरेंस यहाँ पे, कोई 80-90 हजार की डिफरेंस यहाँ पे, और 0.3% की डिफरेंस यहाँ पे भी। अच्छा, यूएसडी सीएचएफ फॉर बेस्ट डाटा किस तरह होगा? उमर जेब, सीएचएफ भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि स्विस सीपीआई कल खराब आई है। लेकिन मैं सी यूएसडी सीएचएफ को इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा उसमें रिस्पॉन्स हमें स्लो मिल रहा है। कल भी यूरो यूएसडी में रिस्पॉन्स अच्छा मिला था एज कम्पेयर टू यूएसडी सीएचएफ। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। बाकी यूएसडी सीएचएफ में भी कोई मसला नहीं है, यूएसडी सीएचएफ भी आप कर सकते हैं। गोल्ड, यार गोल्ड में मसला ये है कि अगर आप बेस्ट डाटा आ जाता है तो आपने गोल्ड सेल करना है, लेकिन मसला ये है कि जियोपॉलिटिकल की वजह से तो वो स्ट्रांग है। तो डाटा आपको कह रहा है गोल्ड को सेल कर लो, जियोपॉलिटिकल आपको कह रहा है बाय कर लो। तो आप सेल अगर आप करते हैं तो आप जियोपॉलिटिकल के अगेंस्ट जाते हैं, और अगर आप बाय करते हैं तो वो ऑलरेडी पीक पे है, एट द पीक है, तो पीक पे बाय करने का भी कोई मकसद नहीं है। तो इसी वजह से थोड़ा सा अगर आपने गोल्ड से साइड लाइन होना है तो ठीक है। यूएसडी जेपीवाई में भी ना करें, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई में जो जापानीज येन है ये कम उसके साथ रिलेट होता है यूएस 10 ईयर यील्ड्स के साथ। तो अगर 10 ईयर यील्ड्स बहुत ज्यादा बेस्ट या बहुत ज्यादा खराब आते हैं तभी इसमें आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अदरवाइज फिर आपको इसमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मैं अगर चूज करूँ अपने लिए तो यूरो यूएसडी मेरे लिए, जीबीपी यूएसडी बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा आज के डाटा चूंकि यूएसडी का डाटा है, और यूएसडी के साथ साथ हमने ये लेवल ए डाटा है, तो लेवल ए डाटा फिर स्टॉक्स को भी इम्पैक्ट करेगा, क्रिप्टो को भी इम्पैक्ट करेगा, गोल्ड को भी इम्पैक्ट करेगा, फॉरेक्स को भी इम्पैक्ट करेगा, सबको इम्पैक्ट करेगा। तो इस डाटा की वजह से आप सब में ट्रेड कर सकते हैं और सब ही इम्पैक्ट होगा। लेकिन बेस्ट यही है कि आप क्रिप्टो में भी कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप बेस्ट डाटा आता है आप क्रिप्टो की तरफ जाते हैं, तो क्रिप्टो में भी अच्छा एक इनिशियल पुल बैक मिला है और ऑलरेडी सपोर्ट पे है। तो सिंपली आप यहाँ से बाय करते हैं, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके नीचे रख लेते हैं, टेक प्रॉफिट पहले यहाँ पे, या पिवट पॉइंट से अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड पिवट पॉइंट से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो क्रिप्टो की तरफ जाने में भी कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, सर ट्रेड के बाद एक क्वेश्चन है मेरा, काइंडली माइक ऑन कर दीजिएगा, मेरा लंबा क्वेश्चन है, कंसल्ट करना है आपसे एक। ठीक है सर, जेपीवाई स्ट्रॉन्गेस्ट पेयर है एंड एनजेडी वीकेस्ट है, तो इसको कर सकते हैं यार। जेपीवाई स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर खराब डाटा आता है तो फिर यूएसडी जेपीवाई को आप सेल कर ले, लेकिन उसमें रिस्क आप कम ले, क्योंकि आपको पता है कि डॉलर ऑलरेडी डाउन है, बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। तो यूएसडी जेपीवाई में मेरे ख्याल से फिर अगर आपने करना है तो सेल कर ले।
और एनजेडी वीक है तो इसको कर सकते हैं। हाँ, एनजेडी यूएसडी को सेल करने में भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन जो यूरो यूएसडी है, जो यूरो है, ये आप ये समझ लीजिए ये एंटी डॉलर है, ठीक है। अगर आप डीएक्सवाई को ओपन कर लें, ठीक है, ये देखिए डीएक्सवाई, और इसको कंपेयर करते हैं यूरो यूएसडी के साथ। यूरो यूएसडी को कंपेयर कर ले तो ये बिल्कुल एंटी है, बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट है, दुश्मन है एक दूसरे के। तो इस वजह से जो डॉलर की वजह से या डिक्सी की मूवमेंट की वजह से सबसे जो ज्यादा पेयर इम्पैक्ट होगा वो यूरो यूएसडी होगा। फिर उसके बाद जो पेयर इम्पैक्ट होगा वो जीबीपी यूएसडी। बेस्ट डाटा पे क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं बिल्कुल, अगर बेस्ट डाटा आता है तो क्रिप्टो ऊपर जाएगा, और बिटकॉइन और इथेरियम और ये सारी चीजें आप बिल्कुल उसमें ट्रेड कर सकते हैं टुवर्ड्स द बुलिश साइड। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी है, लेकिन स्टॉक मार्केट में US 500 ऑलरेडी टॉप पे है, ऑलरेडी पीक पे है, तो इसमें भी थोड़ी सी वो थोड़ा सा खैर पुल बैक तो मिल गया है। अब डॉलर में मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर वर्स्ट डाटा आता है तो डॉलर को आप सेल कर सकते हैं शॉर्ट टर्म। उसकी वजह ये भी है कि ये देखिए थोड़ा सा इसमें करेक्शन आई है। अगर ये करेक्शन ना आती, डॉलर यहीं पे होता, तो फिर मैं आपको कभी भी नहीं कहता कि इसको सेल कर लें, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉटम पे हुआ होगा, और बॉटम पे आप सेल नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा बहुत मूवमेंट हुई है तो होपफुली इसमें थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म कैच कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने रिस्क अपना मैनेज करना है, रिस्क आपने अपना कम रखना है, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल प्लान है। बेस्ट डाटा आता है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वर्स्ट डाटा आता है, लो रिस्क कर लें, शॉर्ट टर्म कर लें, लॉट साइज पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि वर्स्ट डाटा का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म होगा, इतना कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से हमारे पास वो है, सीपीआई भी होगी, वेंसडे को है। एफओएमसी की मीट थर्सडे को, अच्छा थर्सडे को हमारे पास सीपीआई के फिगर्स हैं। फिर उसके बाद अच्छा ठीक है, 0.5 0.3 सीपीआई फिगर्स, अच्छा गवर्नमेंट सीपीआई है। खैर सीपीआई तो ऑलरेडी कंट्रोल है, अब ज्यादातर मार्केट का फोकस सीपीआई पे नहीं रहा। ज्यादातर मार्केट जो फोकस कर रहा है वो जॉब्स पे फोकस कर रहा है, एनएफपी पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने ऑलरेडी कह दिया है कि अब सीपीआई पे हमारा फोकस नहीं है, अब जो हमारा फोकस है वो जॉब्स पे है। तो इसी वजह से सीपीआई की वजह से अब मार्केट इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई खास इतनी ज्यादा मूवमेंट आपको सीपीआई की वजह से बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, तो 3 मिनट्स रिमेनिंग है फिलहाल। देखें, अपने आप अपने साथ जिद ना करें, ठीक है। जिद के लिए आप थोड़ा सा फिर वो हैरान हो जाएंगे कि गोल्ड, ज्यादातर लोग गोल्ड में जिद करते हैं, जिद ना किया करें, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई, अच्छा ये यूएसडी जेपीवाई, अच्छा ठीक है। तो जिद ना करें, जरूरी नहीं है कि आप गोल्ड करें, देखिए सब मार्केट आपके लिए सेम है, हमारा कोई भी पप्पो का बेटा नहीं है, ठीक है। इसी में भी आप कर सकते हैं। फॉरेक्स, अगर फॉरेक्स पे ज्यादा इम्पैक्ट आता है फॉरेक्स को कर लिया कर, स्टॉक में ज्यादा इम्पैक्ट आता है स्टॉक में कर लिया, क्रिप्टो पे ज्यादा इम्पैक्ट आता है क्रिप्टो में कर लिया कर। आपसे अच्छा, तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ गोल्ड के साथ स्टिक रहें, गोल्ड को छोड़ दें यार, गोल्ड में क्या रखा है, जो हमें प्रॉफिट दे बस वही, उसी को ट्रेड कर लिया करें जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। अच्छा, बेस्ट डाटा पे क्रिप्टो, यस। अच्छा सर, वॉइस थोड़ा स्लो है। अभी अभी कैसा है, अभी ठीक है नूर हुसैन? यार सबको वॉइस स्लो आ रहा है कि नहीं, सिर्फ नूर को स्लो आ रहा है? अच्छा वॉइस ठीक है, वो आपके इंटरनेट में इशू होगा नूर, या अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा सा चेक कर ले। गोल्ड में डॉलर ज्यादा मिलते हैं इसलिए सब जिद करते हैं, नहीं देखो डॉलर सब में है। अब इस कल अगर आपने गोल्ड की बजाय यूरो यूएसडी में ट्रेड कर ले, उसमें थोड़ा सा लॉट साइज बढ़ा दें, ठीक है। रिटर्न तो सब में सेम है, उसमें आप 0.01 लेंगे गोल्ड में, ठीक है। $15 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा, यूरो यूएसडी में आप 0.01 की तीन ले लें, पाँच पाँच $5 की, वही $15 है। वहां पे भी है यहाँ पे भी है, बस सिर्फ मूवमेंट का फर्क है। तो इसमें सिंपल ये है कि वहां पे मूवमेंट ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे अगर मूवमेंट कम है तो आप लॉट साइज थोड़ा सा ज्यादा कर ले, तो इसमें कोई इशू नहीं है।
अच्छा, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, जो डॉलर इंडेक्स है वो मैं कभी भी इसको सेल ना करता, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें वो आई है, करेक्शन आई है, तो इसी वजह से शॉर्ट टर्म इसको आप सेल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क आपने अपना मैनेज करना है। तो हमारे साथ अभी फिलहाल 30 सेकंड्स है। अगेन रिपीट कर लेता हूँ, बेस्ट डाटा आता है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वर्स्ट डाटा आता है लो रिस्क, लो लॉट साइज, कम लॉट साइज रखें। डॉलर ने थोड़ी बहुत यहाँ पे करेक्शन दी है, तो शॉर्ट टर्म इसमें मेरे ख्याल से बनता है, लेकिन रिस्क थोड़ा सा इसमें कम कर ले। स्टॉक भी इम्पैक्ट होंगे, क्रिप्टो फॉरेक्स सब इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि ये डॉलर का लेवल ए डाटा है, इसकी वजह से सब इम्पैक्ट होंगे। बेस्ट ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी, बेस्ट डाटा आता है तो यूरो यूएसडी को आप कर सकते हैं। 5 सेकंड्स। अच्छा, कितना डाटा नहीं आया, अभी तक नहीं आया, कमान। ओहो, डॉलर तो ऊपर जा रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा, 2,23,000। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अच्छा 4.1%, ये बेस्ट है। तो यूरो यूएसडी में आप कर सकते हैं। ठीक है, यूरो यूएसडी में आप सेल मार सकते हैं। ठीक है, यूरो यूएसडी में आप सेल मार सकते हैं। यहाँ से आपने सेल मारना है। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस है। अब देखते हैं इसको। ठीक है, वो तकरीबन कोई 50 पिप्स की एक हैंडल बन चुकी है। थोड़ा बहुत अगर करेक्शन देती है तो ये भी हमारे लिए बेस्ट है। यहाँ से एक और यूनिट जो है वो ऐड कर लेंगे। एक दफा आप दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, ये 3 पाउंड एवरेज आवरली अर्निंग भी बेस्ट आए हैं, 2,54,000 ये भी बेस्ट है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बेस्ट है। मेरे ख्याल से डाटा बेस्ट आया है, डॉलर के हक में आए, तो इसमें बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं यूरो यूएसडी में आपके सामने ट्रेड लिया है, अब देखते हैं कितना इसको कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। फिलहाल ऑलमोस्ट वहीं पे है। पिवट पॉइंट को ओपन करते हैं, और ऑलरेडी पिवट पॉइंट पे है। ठीक है, अब देखते हैं। ओपन है तकरीबन, हमने स्टॉप लॉस प्री मार्केट प्राइस 1.1050 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। देखते हैं कुछ और मार्केट्स भी, यूएस 500 को देखते हैं। यूएस 500 भी ऊपर, अब थोड़ा सा नीचे आ रहा है, अच्छी बात है। गोल्ड 22,442, गोल्ड भी मेरे ख्याल से डाउन जाएगा। यूएस 10 ईयर यील्ड्स को देखते हैं, और 10 ईयर यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं। ये बेस्ट रिपोर्ट है मेरे ख्याल से। अच्छा, अब देखते हैं क्रिप्टो को। क्रिप्टो भी स्ट्रांग है। ठीक है, क्रिप्टो भी स्ट्रांग, यूरो यूएसडी भी मेरे ख्याल से स्ट्रांग। हाँ जी, तकरीबन अभी फाइनली ये नीचे आ रहा है, वेल एंड गुड। अच्छा 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 अच्छा, ये 1, 2, 3। ठीक है, ये 4। अच्छा, यूरो यूएसडी 1 मिनट टाइम फ्रेम खोलते हैं। अच्छा, यहाँ से हमने इसमें सेल मारा है। ठीक है, अपना एक यूनिट आप क्लोज कर सकते हैं, अगर किसी का प्रॉफिट में है थोड़ा बहुत, वो रिट्रेसमेंट 10 पे वो क्लोज कर लें, बाकी ब्रेक ब्रेक इवन ना करें अभी। थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं। तकरीबन वहीं पे है यूरो यूएसडी, कुछ खास नहीं। अब देखते हैं इसमें, मेरे ख्याल से यहाँ पे टेक्निकली एक सपोर्ट भी है ना, 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर देखें। यस, ये टेक्निकली सपोर्ट एरिया है, तो ये मार्केट को थोड़ा सा ब्रेक करना इसमें मुश्किल होगा। बाकी अगर ये एरिया क्लियर करता है तो मेरे ख्याल से फिर ऑल द वे 1.0900 जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसमें हो सकता है। चले, लेट्स सी। चलो, डॉलर इंडेक्स को देखते हैं, डीएक्सवाई को। ओ, डीएक्सवाई 102.4। अच्छा, डीएक्सवाई ने ये रेजिस्टेंस तोड़ा है, तकरीबन तकरीबन थोड़ा है।
तो ये अच्छी है। जितना डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा उतना यूरो यूएसडी नीचे आएगा, तो ये बेस्ट है। फिलहाल यूरो यूएसडी में इन है, ठीक है, यहीं पे तकरीबन मार्केट वहीं पे है। स्टॉप लॉस हम इसको दे रहे हैं कोई 75 पिप्स। आप देखते हैं इसको। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे रेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बाय ऑर्डर्स लगे होंगे सपोर्ट पे। अच्छा, टीपी क्या रखें? यार टीपी आप रखो, पहले 10 पिप रखो, दूसरा 25 पिप रखो, और तीसरा जो है वो ब्रेक इवन करके बस कोई 80-90 पिप्स रख लेते हैं। 1 मिनट टू गो। FX यूरो यूएसडी। अच्छा, देखते हैं कुछ और मार्केट्स। क्रिप्टो में भी। अच्छा, क्रिप्टो थोड़ा बहुत 15 मिनट 1 मिनट में देख। अच्छा, अप डाउन अप डाउन। अच्छा, उसमें सेंटिमेंट्स देखते हैं। टूल में फेड वॉच टूल की अभी ये इंटरेस्ट रेट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो अब 25 BPS ही होना चाहिए। क्योंकि डाटा बेस्ट आया, तो अब ये बैंक रेट इतना कम नहीं करेंगे। पहले 50 BPS, तकरीबन 50 BPS। अच्छा, ये नवंबर में, हाँ ये कम हो रहा है 68%। और दिसंबर में भी कम हो रहा है, ये ठीक है। चले ठीक है, देखते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। US 500 ऊपर जा रहा है, ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि बेस्ट रिपोर्ट है, तो स्टॉक मार्केट ने ऊपर ही जाना है। अच्छा, अच्छा, USD JPY भी यहीं पे है। अच्छा, थोड़ा बहुत ऊपर गया। USD JPY में भी आप कर सकते हैं, किसी ने अगर करना है तो। लेकिन यूरो यूएसडी मेरे ख्याल से ठीक है, डॉलर इंडेक्स का वो एंटी है। एक चीज आपने याद रखनी है, ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। रिस्क अपना मैनेज कर रही है, ये नहीं है कि बड़े बड़े लॉट साइज आप लगाएं कि इसने तो वैसे भी नीचे आना है। कभी कभार ऐसे रिपोर्ट्स पे भी मार्केट बिल्कुल उसको। अच्छा, सेंटिमेंट देखते हैं। सेंटिमेंट्स में क्या हो रहा है? यूरो यूएसडी में लोग क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, अच्छा, बाय कर रहे हैं। ठीक है, हम सेल हैं तो बस ठीक है। हम भी चाहते हैं कि इनके अगेंस्ट हो। ठीक है। अच्छा, अच्छा, तकरीबन यूरो यूएसडी वहीं पे है, और थोड़ा बहुत लॉस में है, कोई 4-5 पिप्स। खैर है वो। होल्डिंग पावर और वो सारी चीजें आपने याद रखनी है। देखो, प्रॉपर स्टॉप लॉस दिया है, प्रॉपर टेक प्रॉफिट दिया है, न्यूज हमारे हक में है। टेक्निकल थोड़ा सा वो ऑलरेडी सपोर्ट पे है, तो उसको की वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे जिगजैग करके हो सकता है। और बाकी स्टॉप लॉस भी है, टेक प्रॉफिट है, लेट्स सी जो भी मार्केट करता है। यूरो एसडी ने थोड़ा रिट्रेसमेंट किया है, एक और यूनिट ऐड कर लें। हाँ, अगर आपने छोटा वो किया है, क्या कहते हैं, लॉट साइज आपने कम लिया है, तो थोड़ा आप और अगर थोड़ा वेट कर लें, हो सकता है आपको थोड़ा सा डीपर रिट्रेसमेंट मिल जाए। 109, 1.10 साइकोलॉजिकल लेवल जो है 1.10, अगर यहाँ पे आ जाए तो फिर उसमें आप यूनिट ऐड कर ले। फिर मैं भी एक यूनिट ऐड करूंगा, अगर ये हमें पुल बैक देता है 1.10 तक। अब डिक्सी को, सारी चीजों को देखेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस अंधा होके।
लेकिन बिल्कुल उसमें यूनिट ऐड करने का वो है, एक और ट्रेड लेने का इरादा है, अगर पुल बैक मिला तो। ना मिला तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फिर कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हो सकता है आज बीटीसी बुलिश है, बीटीसी भी बुलिश है, स्टॉक्स भी बुलिश है, क्रिप्टो थोड़ा सा नेगेटिव, डॉलर नेगेटिव है, सॉरी गोल्ड नेगेटिव है, और डॉलर पॉजिटिव है, यूरो यूएसडी डाउन है। ठीक है सर, क्वेश्चन कर लूं अब? जी मंसूर कर लो, लेकिन माइक ऑन नहीं हो सकता, काइंडली टेक्स्ट करके कर लो, क्योंकि इसमें आपको बहुत शोर पैर मिलेगा। देखते हैं, मैं ऑन कर देता हूँ, लेकिन बहुत शोर आपको मिलेगा। जूम का कहाँ है माइक वाला? ये म्यूट ऑल। चलो मैंने अलाउ कर लिया है आपको, अब देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अनम्यूट सर। कर लो अपना मंसूर, नहीं आ रही है आपकी वॉइस। सर अभी आवाज आ रही है मेरी? नहीं नहीं आ रही। जी जी मंसूर, नहीं आ रही है आपकी वॉइस यार। सर इतना खास समझ नहीं आ रहे। समझ नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बस सिंपली आपने जाना एफएक्स स्ट्रीट में, एफएक्स स्ट्रीट में आज एनएफपी है, एनएफपी देखो बेस्ट आया है। ठीक है, एवरेज आवरली अर्निंग भी बेस्ट आई हैं, और ये 1,40,000 के बजाय 2,54,000 आया है, तो ये 1 लाख का डिफरेंस है। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी डाउन है, तो ये डॉलर के लिए बुलिश है। तो डॉलर के लिए बुलिश है, हमने क्या किया है, हमने यूरो को सेल किया और यूएसडी को बाई किया। ठीक है, तो यूरो को सेल किया, यूएसडी को बाई किया। हमने सेल का बटन प्रेस किया है, सेल का बटन ये है कि यूरो सेल हो गया और यूएसडी बाय हो गया, इतनी सी बात है। ठीक है, फिर भी किस चीज की समझ नहीं आ रही, आप अपना काइंडली लिख लें अमीना, कि मैं समझ जाऊं कि इन चीजों की आपको समझ नहीं आ रही, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है जी नासिर, नासिर खान अस्सलाम वालेकुम नियाजी सर। फ्रॉम मियाँ वाली यार। अस- इंटरनेट है वहाँ पे? अस्सलाम आजकल वालेकुम तो सर। इस्लामाबाद और वो सारी जगह बंद है, और इस्लामाबाद वाले सारे ऑनलाइन आए हुए हैं, कोई इंटरनेट कैफे तो नहीं ढूंढा? अस्सलाम वालेकुम सर। इसी हेलो। वजह से तुम्हें इस वीक आया नहीं हूँ। हाँ। हेलो। ठीक है पता रजी, दना मंसूर तरावड़ा था मोबाइल। अच्छा मंसूर, पूछो क्वेश्चन, मुझे आ रही है सर मेरे मेरी ख्याल। आवाज आ रही है? जी जी पूछो। अच्छा सर, मेरा जो क्वेश्चन है ना सर, वो ट्रेडिंग से थोड़ा सा हट गया है। बोलो। बेसिकली सर, ये जो चीज़ है ना, एक ये पाकिस्तान में जो ट्रेडिंग है वो मतलब इतनी रिलायबल नहीं है। हाँ हाँ, कुछ ब्रोकर्स जो है वो दो नंबरी कर देते हैं, कुछ प्रॉप फर्म्स दो नंबरी कर देती हैं। ऐसा ही है। दुबई दुबई। तो उसके बारे में ये जानना था कि यार अगर हम तो खुद शिफ्ट होना चाहें दुबई, ठीक है तो वहां पे जाके काम करना चाहें, या वहां पे हमारा कोई बंदा मौजूद हो जिसके नाम पे हम अकाउंट बना लें, और वो यार, वहां अब पे अकाउंट बना ले अपने। सिर्फ अकाउंट के लिए तो वहां पे शिफ्ट ना हो, किसी बंदा कोई दोस्त वोस्त है तो उसी से बना लो। जो दोस्त मौजूद है उसके नाम पे अकाउंट बना ले सर। हाँ उस पे बना लो, उसके थ्रू डिपॉजिट विड्रॉ करते रहो, बात खत्म। या फिर अगर आपने थोड़ा सा अभी ये टेस्ट कर लो, दोस्त के नाम पे बना लो। ठीक है, फिर उसके अपना जी जरा जी। माइक ऑफ कर लिया करो जब मैं बात कर रहा हूँ, आप ना कर रहे हो, क्योंकि फिर वो इको आता है। ठीक है, अच्छा उसमें फिर आपने करना क्या है, दोस्त का बना लो अपना, दोस्त के नाम पे। जैसे ही थोड़ा बहुत आपका सिस्टम चल जाता है, प्रॉफिटेबल हो जाते हो, फिर अकामा ले लो, वीजा ले लो, वहाँ आपका 2 साल का अकामा आपको मिल जाता है, कोई मिलेगा 6-7 लाख रुपए का मिल जाएगा। उसमें यह है कि 2.5 साल तक आप वहाँ पे आ जा भी सकते हो, अपना बैंक अकाउंट भी खोल सकते हो, बैंक अकाउंट को यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, पाकिस्तान में हो वहाँ पे हो, सारी चीजें यहाँ से खुद आप मैनेज कर सकते हो, वहाँ जरूरी नहीं है आप वहाँ पे रहो, सारी डिटेल वहाँ की होंगी। पाकिस्तान में रहो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिलहाल दोस्त के लिए काफी है। दोस्त के सारी चीजें कर लो, पुट कर लो, फिर उसके बाद देख लो। जी मंसूर समझ आ गई? तो सर जो पे आउट्स वगैरह लेने हैं वो वहीं पे लेना, यहाँ पे तो ना लें पे आउट वगैरह, अपने यार पे अकाउंट में तो आउट ना वैसे लें। भी सबने बाइनेंस में लेने हैं, इसमें क्या है। बिल्कुल ठीक है।
बस तो यही अगर क्लियर करना फाइनेंस था में सर, लेने थैंक हैं यू तो सर। उसका पाकिस्तान से भी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो आप अगर बैंक में लेना चाह रहे हैं तो बैंक में उसके लिए ले क्या कहते हैं, वहां का बैंक अकाउंट डिटेल्स कर लें तो वो हो जाएगा। जी थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। सर हम वाईफाई पे हो, तेरी खैर मैं भी वाईफाई पे हूँ, कोई मसला नहीं है, सब वाईफाई पे है। डाटा सबका वो वैसे भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, यूरो यूएसडी प्रॉफिट में आ चुका है, अपना एक एक यूनिट क्लोज कर ले काइंडली। कोई 10-12 पे प्रॉफिट में, अब देखते हैं डिफरेंस कम हो तो कितना ट्रेड ले। डिफरेंस कम है तो कम लॉट साइज दे, 0.05 की बजाय 0.01 ले ले। जी। जी बॉस। जीबीपी यूएसडी को देखते हैं, ये भी डाउन आ रहा है। बैलेंकोट यूएसडी जेपीवाई को देख ले, वो भी थोड़ा बहुत चले। जिसका अकाउंट छोटा है तो वो बस क्लोज कर ले, ब्रेक इवन कर ले अगर करना है तो। जिसका अकाउंट बड़ा है तो हम, अब हम तो मैं थोड़ा सा बंदा आजिज हूं तो इस वजह से। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है तो पूछें, अगर डिफरेंस कम। एनी क्वेश्चन। यूरो यूएसडी प्रॉफिट में जा रहा है, अच्छा है, वेल एंड गुड। यस 500, व्हाट अ मूवमेंट। क्रिप्टो, अच्छा क्रिप्टो भी अब थोड़ा बहुत। जी। जी यसीन पूछो। यू हैव तो पूछो ना, किसने रोका है। सर गोल्ड को देख लें, गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड को मैंने देख लिया है, देख के मैं क्या करूं उसका। गोल्ड का देख लिया है, ठीक है, सही है, ठीक जा रहा है। नीचे है थोड़ा बहुत, ऊपर गया है, फिर नीचे है, फिर अभी अगर आपने यहाँ से सेल लिया थोड़ा सा लॉस में हो तो इमोशनल टेस्टिंग हो रही है आपको। गुरुदेव अपने मजबूत रखो, कोई मसला नहीं है। यू फंडामेंटल आपके साथ है, टेक्निकल आपके साथ है, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। बी अ मैन, ठीक है, होल्डिंग पावर होनी चाहिए, उसमें कोई नहीं है। मैन भी ठीक है, वमेन भी ठीक है, ये मैं नहीं ऐसे नहीं कह रहा, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा कि मेंस जो है वो अच्छा क्या कह रहे हैं, गोल्ड नीचे नहीं जा रहा तो फूंक मार दो, कोई मसला नहीं है, नीचे चला जाएगा। यार इस ऐसे मार्केट ऐसे ऐसे मूव नहीं होता। देखो, मार्केट का जो टोटल साइकिल है ना वो इस तरह है। देखो, मार्केट इस तरह मूव होता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। आप चाहते हैं मार्केट इस तरह मूव हो, वो ऐसा होता नहीं है। फिर क्या होता है, यहाँ से मूव होता है, आपने यहाँ से सेल लिया होता है, थोड़ा बहुत नीचे आता है, यहाँ पे आपके गुर्दे जो है वो फेल हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये मार्केट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं होता, ऐसे 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 जिगजैग होता है। तो इसी वजह से अगर ट्रेड लिया है, प्रॉपर स्टॉप लॉस दें, प्रॉपर टेक प्रॉफिट दें, बात खत्म। इसलिए मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, आप प्लीज गोल्ड वालों से बात करो यार। हाँ, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो ट्रेडिंग छोड़ दो, क्योंकि इसमें फिर आपको बहुत हार्ट अटैक्स आएंगे, फिर बचोगी नहीं। एक लॉट क्लोज कर दी, दूसरी होल्ड पर है, ठीक है, वेरी गुड। एक आपने प्रॉफिट में क्लोज किया तो बस दूसरी होल्ड पे रख लो, देखते हैं, कोई मसला नहीं है। छोटे छोटे मसले हैं, छोटी छोटी बातें हैं। आ, मेरे ख्याल से इस डाटा का इम्पैक्ट मंडे को भी पड़ेगा, देखते हैं मंडे को कोई न्यूज है नहीं है। ट्यूसडे को वो पड़ेगा, अच्छा ट्यूसडे को भी क्यों कोई न्यूज नहीं है, वेरी गुड यार। और फिर वेंसडे को भी नहीं, अच्छा वेंसडे को एफएमसी की मीटिंग मिनट्स है वेंसडे को, तो ये हो सकता है बता दे कि भाई ये जो एनएफपी रिपोर्ट है इसको हम इनकरेज करते हैं, उसकी वजह से बैंक रेट कम करेंगे, इतना कम नहीं करेंगे। फिर थर्सडे को सीपीआई है, मेरे ख्याल से मंडे ट्यूसडे को तो इसका इम्पैक्ट होना चाहिए, होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, गोल्ड वाले थोड़े से खुश होंगे, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, अच्छी बात है यार। हाँ यूरो एयूडी, अच्छा इसमें देखते हैं यूए उसको, एयूडी जेपीवाई, सॉरी यूएसडी जेपीवाई, वेरी गुड यार, यूएसडी जेपीवाई। सर यूरो यूएसडी में एक और यूनिट ऐड करें थोड़ा सा मार्केट ऊपर आ जाए तब ऐड करें ना, अभी तो मार्केट नीचे आ चुका है, अब ऐड करने का जमाना गया। ऐड करने का टाइम तब होता है जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा होता है, तभी आप ऐड कर सकते हैं। बाकी उसमें तब ऐड ना करें जब मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुका हो, ठीक है।
टेंशन लेने की बात नहीं है। सर ऊपर मेरा भी क्वेश्चन है। आपका क्या क्वेश्चन है जी? आओ, बोल। ना सबर को। ऊपर क्वेश्चन किसका है, वसीम? अच्छा, मंसूर आपने क्या क्वेश्चन, अच्छा सर आपका कोई जानने वाला है दुबई में काम कर रहा है प्रो फॉरेक्स का? यार मेरा मामू है, उसके एक मामू है, एक दोस्त है, और उसके डिटेल्स में यूज करके अकाउंट वगैरह ओपन कराता हूँ। बाकी तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमेशा गोल्ड ने ही मेरा अकाउंट वॉश किया है। गोल्ड की आपके साथ जाती दुश्मनी है। सर यूरो यूएसडी में अच्छा, सर आप वीक और स्ट्रॉन्ग करेंसी कहाँ से फाइंड करते हैं, और सर फंडेड आपसे कहाँ? वीक और अब स्ट्रॉन्ग करेंसी डॉलर है मेरे पास। क्यों? क्योंकि एनएफपी स्ट्रॉन्ग है, तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। यू आर ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच मिस्टर खंबर। सर आप मेरा क्वेश्चन ऊपर, हाँ क्वेश्चन आपका दे दिया। सर आपका कोई जानने वाला दुबई में है, लेकिन उसका मामू है, तो उसी वजह से मैं सारी डिटेल्स उनका ही यूज कर रहा हूँ। सर अगर डॉलर ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी तो कहाँ टीपी रखे? देखो तकरीबन हम आ चुके हैं ना, कोई तकरीबन 13 पिप्स तो टीपी में है। फर्स्ट टीपी आप 1.0950 पे क्लोज कर ले, 1.0952 यहाँ पे, ठीक है। कोई यहाँ से कोई 8-10 पिप नीचे। दूसरा जो है वो आप यहाँ पे इस पेवेट पॉइंट पे 1.0930, और तीसरा अपना 1.09 साइकोलॉजिकल लेवल। यूरो यूएसडी लक चेक का ब्याह होल्ड को खुदा से हुआ लक बीखी बदमाशी है यार। जा खैर मरस्ता सु बदमाशी मनू मूंगा जजानी। अच्छा बिल्कुल है, देखो होल्ड कर लो, इसमें क्या है, प्रॉफिट में जा रहा है तो होल्ड कर लो। ये कौन है? एवरीवन। अच्छा मजाक कर रहा हूँ वैसे। अच्छा सर आप यकीन करो आप ग्रेट हो। हाँ, बस दुआ चाहिए। ओह मुस्तफा कमाल साहब, हाँ आपकी बदमाशी तो चल सकती है यार, आपको तो कुछ भी नहीं कह सकते, आपने तो बहुत सारी चीजों पे कब्जा कर रखा है। इस पे भी हो गया तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा कोई और क्वेश्चन? अच्छा मेरे ब्रेक इवन कुयो ट्रेड बकलूज को बिल्कुल वसीम खान का। सर दुबई में उनके साथ मीटिंग करनी हो तो हो सकती है? यार वो मामू से बात करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, तभी आप मुझे व्हाट्सएप कर ले, मैं देखता हूँ आपका कुछ काम अगर मैं निकाल सकता हूँ तो मोस्ट डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर लूंगा। हाँ वसीम भाई आप एक ब्रेक इवन कर लें, ठीक है। एक आप अपना ब्रेक इवन कर लें, और एक आप क्लोज कर लें। अब देखते हैं कितना पुश कर सकते हैं इसको। अच्छा यूरो यूएसडी में एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा और भी नीचे जाता, लेकिन नहीं जा रहा, खैर कोई इशू नहीं है। ब्रेक इवन कर लें, ठीक है। या जिन्होंने 10 पिप्स कमाए हैं ना, तो 10 पिप अपना लॉस, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लें। चले 1 मिनट है मेरे पास, आपके क्वेश्चंस भी ले लिए हैं, थैंक यू वेरी मच, मजा आया, लेकिन अभी तो कट होल्ड की है सर जी, एक बात सुन ली प्लीज। चले जिन्होंने होल्ड किया है अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर लें, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है, तो बस ठीक है, फ्राइडे भी है, प्रॉफिट टेकिंग भी होती है इसमें ज्यादातर, तो उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू लाइव ट्रेडिंग। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग में। सर बीटीसी और यूरो यूएसडी की ट्रेड कब तक होल्ड रखें? मंडे ट्यूसडे वेंसडे तक तो होल्ड रखो, रखना है तो रख सकते हो, ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गोल्ड गोल्ड देखते हैं यार, गोल्ड कहाँ जा रहा है? अच्छा 2638, ठीक है, बस गोल्ड नीचे आ रहा है तो ठीक है, आप प्रॉफिट ले लें, एक प्रॉफिट ले लें, एक रख ले, इसमें क्या है।
सिंपल सी बात है, देखो नीचे आ गया है। चले, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू लाइव। सी यू गाइज इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लाइव। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। किसी को समझ नहीं आई है तो डिस्कॉर्ड पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।